आप सबको पुनः एक बार मेरा प्रणाम। आज मेरा जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र के बारे में कई मित्रों ने ही मुझे कहा कि आप इसके बारे में बताइए, कई भ्रांतियाँ हैं। कुछ महिलाओं ने भी मुझे पूछा है कि आप हमें बता दीजिए, क्योंकि इसमें भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबको पहले थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पूछा और इस लायक समझा है। तो गायत्री मंत्र के बारे में सबसे पहली बात यह है कि गायत्री मंत्र को करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अर्थात योग्यता होना ज़रूरी है। तो जब तक वो फुलफ़िल नहीं होगी आप इस गायत्री मंत्र को नहीं कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसको लगातार किया हो और जो इसके अधिकारी हैं। तो इसके अधिकारी कौन है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। इसके अधिकारी जो हैं हमारे तीनों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग इसके अधिकारी हैं। लेकिन कब? जब उनका यज्ञोपवीत हो चुका हो, अन्यथा वो भी नहीं है और कंपलसरी होना चाहिए। स्त्रियों और शूद्र, इन दोनों के लिए छूट है, मना नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, हमारे शास्त्र कभी भी किसी को आदेश नहीं देते, निर्देश देते हैं। देयर इज ए डिफरेंस इन द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको अपनी बुद्धि और विवेक के साथ फॉलो करना होता है। आपको बता दिया, अब आपकी इच्छा है, क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, सर्वश्रेष्ठ योनि में है, मानव योनि में है, तो हम आपको क्यों प्रतिबंध करें। इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको ही दिक्कत है, सही में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। कई संस्थाएं हैं मैंने देखी है, तो वो लोग कराते हैं। मैं एक बार बद्रिकाश्रम धाम जा रहा था, उन्हीं दिनों मैंने अपनी पुस्तक प्रबोध शक्ति की रचना की थी। तो जिस ट्रेन में मैं था उसी में जो है ये जो आचार्य जी, शांति कुंज, याद आया, शांति कुंज में जाने के लिए कई महिलाओं का एक ग्रुप था, करीब 25-30 महिलाएं थी, जो काफ़ी उसमें 20-22 वर्ष से लेके 75-80 तक की बुजुर्ग महिलाएं भी थी। तो ऐसे ही उन्होंने मेरे हाथ में से किताब देखी और पूछ लिया। तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया था, तो उनमें से एक आंटी ने मुझे पूछा कि बेटा, आपने इसमें लिखा है स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको कारण स्पष्ट कर दिया था, बताया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो जो है 15 वर्ष की आयु से जो है कर रही हूँ, आचार्य जी ने हमें दीक्षा दी थी और तब से कर रही हूँ। आज मेरी एज जो है 73 है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो मैंने उनसे प्रश्न के उत्तर में फिर से प्रश्न पूछा कि आंटी, आपकी इतनी उम्र होने के बाद आपको इस गायत्री मंत्र का 1 रुपये के बराबर फ़ायदा मिला? सोच के बताइए। तो अन्य सभी महिलाएं थी, वो भी चुप रही इस बात पर। उन्होंने आंटी जी को थोड़ा सा लगा कि ऐसा कुछ नहीं। बोला, बेटा हमने कभी कुछ मांगा नहीं भगवान से, तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमने जो है इससे कुछ। मैंने कहा, आप फिर से सोचिए, आपको इस मंत्र का 1 रुपये के बराबर भी फ़ायदा नहीं हुआ होगा, फिर आपने समय बर्बाद किया है। तो किंतु वो जो है शांति कुंज से ही रिलेटेड थी, तो उनका वो इतना जो है अच्छा नहीं लगा होगा मेरा बात। लेकिन उसमें से 2-3 जो महिलाएं थी, उन्होंने बाद में मुझे कुछ 1-1.5 घंटे के बाद पूछा कि आपके इसके बारे में और कुछ जानकारी हमें दीजिएगा, और अपने नंबर भी उन्होंने मुझे शेयर किए थे। तो मैंने उनको मैसेज वगैरह व्हाट्सएप से भेजा था। फिर उसके बाद मेरा कभी उनसे कोई बात नहीं हुई कि क्या है कैसा नहीं है। एनीवे, तो मैं जो बता रहा था कि इसमें जो है स्त्रियों और शूद्रों को छूट है। कारण इसलिए कि गायत्री मंत्र का जो अधिकारी होता है वही होता है जिसने यज्ञोपवीत पहनी हो, जनेऊ जिसे हम बोलते हैं। तो जनेऊ जो है, जनेऊ धारण के लिए एक विशेष हमारा जो है ये 16 संस्कारों में से एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। 16वां संस्कार अंतिम संस्कार होता है। उसके पहले जो है विवाह संस्कार, और उससे भी पहले जो है यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
तो यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है, बालक जो है आचार्य, अग्नि, माता पिता को गुरु मानते हुए उनके सामने यज्ञोपवीत धारण होती है विशेष पूजा और अर्चनाओं के द्वारा शुभ मुहूर्त वगैरह में। तो इसमें जो है जनेऊ में के बारे में भी थोड़ा बता देना ठीक रहेगा। इसमें फिलामेंट्स होती हैं 3, 6, 9। कुछ लोग 3 पहनते हैं, कुछ 6 पहनते हैं, कुछ 9 पहनते हैं। तो जो 3 हैं कम से कम पहनना ही चाहिए। 3 क्यों पहनते हैं कि जब यज्ञोपवीत हो चुका होता है तो यज्ञोपवीत के अब हो तो गया है, उसमें शपथ ली जाती है अग्नि के समक्ष। पहली शपथ होती है, आचार्य दिलवाते हैं कि आज के बाद मैं अपने गुरु के अधीन रहूँगा। दूसरा फिलामेंट इंडिकेट करता है कि मैं जो है सत्य का पालन करूँगा। तीसरा, मैं धर्म जनित आचरण करूँगा। ये 3, तो ये 3 फिलामेंट डाल दी जाते हैं सीधे। तो ये हमेशा याद दिलाने के लिए होता है। गुरु और माता पिता हमारे पीछे पीछे हमेशा याद दिलाने के लिए आएंगे नहीं। प्राचीन काल में यज्ञोपवीत 5 वर्ष 8 वर्ष आदि की आयु में हो जाया करते थे, तो बार बार याद थोड़ी दिलाया जाएगा। तो वो जो है जनेऊ या यज्ञोपवीत इसी चीज़ों को याद दिलाते हैं। इसलिए हर मनुष्य जो गायत्री मंत्र को करता है उसके लिए धारण करना अति अनिवार्य आवश्यक है। फिर इसके बाद 6 फिलामेंट 9 फिलामेंट, तो कुछ लोग 6 डालते हैं। हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग 6 डालते हैं। तो अभी इसका कारण तो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। इसका कारण यह है कि गुरुकुलों में कुछ शरारती बच्चे होते हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई गुरुजी की बात तो हमने मान ली, लेकिन माता पिता उनको कुछ आदेश दें तो नहीं मानेंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम एक काम करो, एक फिलामेंट और डालो, आज से तुम माता पिता के भी अधीन रहोगे। 5वां फिलामेंट, तुम जो है उत्तम आचरण का पालन करोगे। 6ठा फिलामेंट, मारपीट इस तरह की कोई काम नहीं करोगे बिना गुरु आज्ञा से। तो इस तरह से 6 फिलामेंट मीन्स माइक्रो लेवल पे डाल दिया उसको, और कुछ नहीं है। तो कहीं कहीं 9 फिलामेंट भी होते हैं। कुछ लोग जैसे नेपाल वगैरह में कुछ हिंदू लोग समाज, हिंदू ब्राह्मण समाज के लोग वो भी डालते हैं। लेकिन इसमें कोई छोटा बड़ा वाली बात नहीं है कि मैं 6 वाला 9 वाला। मैंने कहीं ऐसा भी सुना था कुछ लोगों से कि वो बड़ा ब्राह्मण छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, अन्यथा कोई मतलब भी नहीं होता उसको। तो ये तो सब ठीक है, आजकल पॉलिटिक्स, वोट बैंक और ये सब की वजह से चलता है, अदरवाइज कुछ नहीं। 3 फिलामेंट का कम से कम मैक्सिमम 6, तो ये डालना होता है। अब इस यज्ञोपवीत के डालने के उपरांत क्या होता है कि नित्य संध्या वंदन होता है। संध्या वंदन में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, त्रिकाल संध्या बोलते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद, दोपहर में, उसके बाद सायंकाल को। तो इसके नियम बहुत कठिन है, साधारण व्यक्ति इसको कर ही नहीं सकता है। हम जैसा व्यक्ति मात्र इसको फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं आपको एकदम सत्यपूर्वक बता रहा हूँ इस बात को। मैं भी सिर्फ फॉर्मेलिटी ही करता हूँ, मुझे से भी नहीं हो पाता, वो होना असंभव सा लगता है कलिकाल में। क्यों? शास्त्र में निर्देश है कि 1000 बार सुबह, 1000 सायं संध्या, और दिन में कम से कम 10 बार तो होनी चाहिए। अब मैंने ये कोशिश की, ऐसा नहीं कि नहीं किया तो उसमें 1000 बार अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ें। अब उसका पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि गायत्री मंत्र के साथ साथ योग भी चलता है अपने आप। तो ऐसा नहीं कि हम इसको बहुत फास्ट या बहुत लंबा खींचें, बराबर खींचना होता है। बट जो मैंने ट्राई किया उसमें जो है 1000 बार अगर आप पढ़ें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। तो इतना समय कहाँ मिलेगा? 6 घंटा तो गायत्री मंत्र में बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद आप समझ सकते हैं। अब इतना लंबा अगर हम काम करेंगे, स्त्रियां और शूद्र में से सेवक होता है, कोई जाति नहीं है, इसको आजकल कर दिया गया है, वो अनफॉर्चुनेट है। बट शूद्र सेवक, सेवा कार्यों से जुड़े व्यक्ति को शूद्र बोलते हैं, जिसमें हम सब आते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, ये सब सेवा कार्य हैं हमारे। अब फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं,
ब्राह्मण हैं कर्म से, मतलब जाति से, अपना जन्म से। अब उनको अगर निर्देश है गुरु से, यज्ञोपवीत जनेऊ तो धारण किया हुआ है ना, कि आप 3 घंटे करेंगे। सपोज वो बैठ जाते हैं सुबह 3 घंटे, कि भाई 4 बजे से बैठता हूँ, 5 बजे से बैठता हूँ, 8 बज गया, 8 बजे तक होता है। बीच में 6 बजे कोई ऑपरेशन के लिए आ गया कोई व्यक्ति, उसकी जो है जीवन मृत्यु का सवाल है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे अब तो छोड़ नहीं सकता हूँ, संकल्प तो इतना लिया हुआ है, लेकिन व्यक्ति की मृत्यु का पाप इनके सर पे आ जाएगा। इसके लिए शास्त्रों ने कहा कि शूद्र अर्थात सेवा वर्ग को इसके लिए छूट है। समय मिले तो करिए, नहीं मिले तो मत करिए, कोई पाप या पुण्य उसका नहीं है। किंतु सत्य आचरण, जिस कार्य की सेवा के लिए आपने हैं नियुक्त हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे तो दोषी हो जाएंगे। तो इसलिए जो है शूद्रों को, सेवकों को छूट है। स्त्रियों को क्यों छूट है? मान लो कोई स्त्री बोले हम तो घर पे रहते हैं, या हमने तो ये किया है, हमारे पास तो समय है, हम कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि गायत्री मंत्र की सिद्धि के लिए इसको कंटिन्यूअस करना होता है। बीच में एक दिन का, एक काल की संध्या का ब्रेक हो जाने से आपको दोगुना करना पड़ेगा। 1000 की जगह अगली बार 2000, दूसरे दिन नहीं किया 12,000, पूरा दिन ही बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्त्रियों की जो संरचना है भगवान ने कुछ डिफरेंट की है। तो महीने में मासिक धर्म के दौरान 5 दिन जब वो स्वयं जो है स्वयं जो है क्या बोलेंगे उसको, कि मासिक दौरान के समय में उनको जो है शक्ति कम हो जाती है, तो फिर वो उसमें कर नहीं पाएंगी योग को, उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए उनको भी अलग रखा गया है, नहीं करना है, करने की ज़रूरत नहीं है। अन्य बहुत सारे मंत्र हैं जिनके से कुछ नहीं हो सकता है, वो करें, कोई वो दिक्कत ही नहीं है उसमें। लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं नहीं हम तो करेंगे, हमारे गुरु ने बताया, हमारे माता पिता ने बताया, तुम कौन होते हो? उनके लिए मेरे पास कोई तर्क नहीं है। लेट देम डू एज इट इज़, नो प्रॉब्लम। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि आजकल होता है, कई लोग मानते हैं इसको कि जो है बहुत प्रभावशाली रक्षा करने वाला मंत्र है। अवश्य, लेकिन सबके लिए नहीं है जैसे बताया है। तो अब हमारी बहनें बेटियां आजकल जो है जॉब कर रही हैं, दूसरी जगह घर से बाहर चली जाती हैं, माता पिता स्वाभाविक रूप से चिंतित हो जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि बेटा तुम गायत्री मंत्र किया करना, और जो है हमारी बेटियां वो बेचारी गायत्री मंत्र वगैरह का जप करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि माता पिता ने कहा है, घर से बाहर हैं। उससे बेहतर है आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए, 5 मिनट का समय लगेगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा, बस आपकी यत्र तत्र सर्वत्र रक्षा अपने आप हो जाएगी। फुल फेथ, श्रद्धा के साथ में वो कीजिए, यही काफ़ी आपके लिए। गायत्री मंत्र से नहीं होगा वो चीज़, क्योंकि गायत्री मंत्र के लिए एलिजिबिलिटी है और इसमें मांगा गया है। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें मांग की जाती है। मंत्र सिद्धि के बाद आप जिन्होंने भी मांगा होगा आज तक, जब भगवान प्रसन्न हुए, वो बात अलग है। परंतु गायत्री मंत्र ऐसा है, इसका जो पहली बात, मैं इसको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो अर्थ है ना, वो एकदम गलत लिखा हुआ है। वह दुख स्वरूप, प्राण स्वरूप, ये दुख और प्राण इसमें गायत्री में है ही नहीं, तो फिर हम इसको फॉलो क्यों कर रहे हैं? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये किसने अर्थ कर दिया, बता दिया है, ये है ही नहीं। आपने देखा उस मंत्र में प्राण शब्द आया कहीं? संस्कृत में प्राण को प्राण, दुख को दुख ही बोलते हैं। इसमें तो न दुख लिखा है न प्राण लिखा है, और हम अर्थ पढ़ रहे हैं वह दुख स्वरूप, प्राण का दुख दूर करने वाला, कुछ भी नहीं है ये, ऐसा नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः, मैं आगे मंत्र नहीं बोलूँगा, गोपनीय मंत्र है, तो वो अलाउ नहीं होता है, जानते सब हैं। तो इसमें भूर जो है पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष, स्व स्वर्ग, 3 लोकों में। मैं इसका अर्थ अब आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ, हिंदी अर्थ में उतना शायद दोष नहीं होगा, तो बोल देता हूँ कि ये मेरे अपने शब्दों का अर्थ है, इसको आप एज इट इज चाहे तो लीजिए, चाहे तो न लीजिए, कोई मुझे समस्या नहीं है। जो मैंने समझा है अपने अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ,
कि तीनों लोक भूर्भुवः स्वः, इन तीन लोकों में सविता रूपी जो शक्ति भगवान ने किसको दी है? सूर्य देव को। और उस शक्ति से जो भगवान तीनों लोक में चमक प्रकाश व्याप्त कर रहे हैं और प्राणियों में प्राणों का संचार कर रहे हैं, वह शक्ति मेरे लिए भी धारण करने योग्य हो। ये इसका अर्थ मुझे ज़्यादा सही लगता है। तो ये इसका अर्थ है। अब वो मेरे लिए धारण करने योग्य क्यों हो? मैं कौन होता हूँ? मुझे क्यों दो भगवान वो शक्ति? ठीक है, मैं भगवान का पुत्र हूँ, या मतलब भगवान मेरे हैं। आप सोचिए कि माता पिता से कोई बच्चा अगर बोले कि पापा मुझे 5,000 रुपया दे दीजिए, आप देंगे? 10 प्रश्न करेंगे, क्यों, क्या, किस लिए। फिर कुछ बहुत ज़रूरी हो भी गया, आपको लगा कि ये वाकई जेन्युइन है, तो भी काट छांट करके देंगे। और यहाँ भगवान से इतनी बड़ी शक्ति मांग रहे हैं हम गायत्री मंत्र में कि मेरे लिए वही शक्ति धारण करने योग्य हो। किस लिए हो? तो उद्देश्य स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है संकल्प के समय में। वो इसलिए कि भगवान मैं आया हूँ यहाँ इस लोक में प्राणी बन करके, उत्तम प्राणी बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का मार्गदर्शन करूँ, कल्याण करूँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भगवान सूर्य जो है हमारे लिए प्राणों का संचार कर रहे हैं, मैं भी कुछ कर सकूं, वही शक्ति आप मुझे भी दीजिए। शक्ति तो भगवान के पास में है, तो वो धारण करने लायक मैं बन सकूं, मैं पात्र बन सकूं, इसके लिए इसको मांगा जा रहा है। अन्य मंत्रों में कहीं मांगा नहीं जा रहा है, तभी यह कल्याणकारी। अच्छा, अगर ये शक्ति मिल गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, तो फिर वो इसका बहुत लाभ है। क्या, कैसे? पहली बात, मैंने ये पहले एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। जो व्यक्ति गायत्री सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसको न भोजन की आवश्यकता होती है, न उसको पानी पीने की आवश्यकता होती है, न उसको जाने के लिए, आवागमन के लिए कोई साधन की जरूरत होती है, गाड़ी वगैरह की। तो तीनों ही उसको अपनी सिद्धि से प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? तो अगर पानी की प्यास लगी और गायत्री की साधक को, जिसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उसको जल की आवश्यकता नहीं होती कि एक गिलास पानी जो वो ढूंढता नहीं है। वो क्या करता है? योग द्वारा अपने शरीर में हवा को कंप्रेस करके, H2O पानी का केमिकल फॉर्मूला है, 6 kg के आसपास अगर हम अपने पेट में कंप्रेस करें तो पानी प्राप्त हो जाएगा इसी हवा से। आपको शायद विश्वास ना हो तो आप, या आपने देखा नहीं हो तो आप पेट्रोल पंप पे जाइए, या टायर में जहाँ हवा भराते हैं ना आप अपनी गाड़ियों के, वहाँ पे एक कंप्रेसर होता है। वो कंप्रेसर के नीचे एक ड्रेन वाल्व होता है, वो जब 2-4 गाड़ियों में टायर में हवा भर देता है, तो उसके बाद वो मैकेनिक क्या करता है, उसके नीचे का वाल्व खोल के पानी इसको निकाल देता है। कंप्रेशन होने से क्या होता है, 6 kg के आसपास उसका प्रेशर रहता है, 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें जो है वो, ये जो हमारा हवा है, इसी में सब कुछ है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सब कुछ है। कॉम्बिनेशन ऑफ एयर है ना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गैसेस, तो इसी में सब कुछ है। उसमें से लेकर के जब वो उसको कंप्रेस करता है 6 kg में, तो पानी जमा हो जाता है, तो पानी को निकालना पड़ता है बार बार। तो इस तरीके से योगी लोग जो हैं अपने पेट के अंदर ही योगाभ्यास के द्वारा पानी ले लेते हैं। अब रही दूसरी भोजन की बात, तो खाने में लिए क्या करेगा? तो सबसे पहले खाने का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 अणु यदि आपस में संयोग कर लेंगे तो ग्लूकोज बनता है। और हम जो भी भोजन करते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जो भी जितना भी खाते हो, लास्ट में पेट में जाकर के वो ग्लूकोज ही बनता है, C6H12O6 ही बनना है। तो योगी जन क्या करता है? कुछ भी छीलने की, लाने की, धोने की जरूरत नहीं, फिर से एयर को अपने अंदर ले लेगा और अपने पेट में उसको इस तरह से कंप्रेस करेगा कि अब की बार जब भूख पानी पिया था तो 6 kg पर कंप्रेस किया, अब जब भोजन की जरूरत है तो इस तरह से प्रेस करे उसको, मतलब अपने यहाँ पे इस तरीके से अपने टेम्परेचर एंड प्रेशर को दे उदर के अंदर कि उसको C6H12O6 में बदल ले। खाने पीने की समस्या समाप्त हो गई, जल की समस्या समाप्त हो गई।
आवागमन के लिए क्या होता है, अपने ही पेट में एयर को इस तरीके से भर दिए कि वो एक बैलून की तरह से बन जाएगा, कहीं भी उसको आना जाना हो वायु मार्ग से चला जाएगा। काम आसान नहीं है, लेकिन टेक्निकली शायद आप समझ गए होंगे कि इट इज़ पॉसिबल। तो कोई सब कुछ पॉसिबल है। हिमालय में आज भी सिद्ध योगी वगैरह रहते हैं, अभी इनको दिखाना नहीं होता है कि ऐसा आदमी देखा है क्या, कोई पूछे तुमने देखा है, हमने देखा है, नहीं कोई दिखाता नहीं, क्योंकि द मोमेंट हम सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं सिद्धि नष्ट हो जाती है, इसलिए कोई दिखाएगा नहीं। वो सिद्धि जन कल्याण के ही हेतु होती है, अन्यथा ही प्रयोग ही नहीं होती है। मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था कि हम भागवत पुराण क्यों पढ़ें, वाई वी शुड स्टडी भागवत पुराण, उसमें मैंने ये बताया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कि सिद्धि के मार्ग में मतलब सिद्धि का प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता है। तो ये थी हमारे गायत्री मंत्र के ऊपर बात। अब कुछ लोगों ने मुझे, मित्रों ने इसमें बोला कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं अपलोड करते हैं, हमारे को भी थोड़ा सा जानना है। तो मैं अवश्य थोड़ी सी कोशिश करूँगा, मेरी मदर टंग तो हिंदी है, तो उनके लिए भी अवश्य कोशिश करनी चाहिए। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द गायत्री मंत्र टुडे इन दिस वीडियो। तो व्हाट इज गायत्री मंत्र? इट हैज, सो दिस इज टेकन फ्रॉम द वेदाज, and every person who is eligible, he has to continue with this in Trikal Sandhya. The meaning of Gayatri Mantra, which is normally you found in the books, that is not correct. So the meaning of the Gayatri Mantra is that here a person is asking to the Bhagwan कि भगवान, you give me the same power which you have given to the Bhagwan Surya in his form. Surya is also form of Bhagwan, or is called a demigod or Devta. So whatever power you have given to Surya Dev, that powers I could also take. But why? Why it is required? So that I was explaining in Hindi here. Ki this is for the welfare of the people and the entire Srishti, not for self. What you will do? Suppose you are doing chanting Gayatri Mantra every day. Okay. What you want to earn from that? This will give you your mental power, this will give you your strength to your soul. Okay. And because of this power, if you are eligible, sometime you can influence the your this material world. Here if somebody is trying to cheat you, somebody is keeping enmity with you, yes, of course this will help definitely, but then you should have eligibility to do that. If you have gone under the Yagyopavit sanskar, then only you are eligible, otherwise not. And many people, those are eligible and they even they did the Yagyopavit sanskar. What they do, they will keep out their Janev, and then they will tell, no, 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 it was done earlier, but since I did engineering, medical, and all that, now I am in job, so I cannot follow all the things, so I have kept it out. One of my friend from the Delhi, he asked me, one day I asked him that why you have not wearing the Janev. He said, no, no, I was wearing it, but since I could not follow all these, that's why I kept it out. I told, who told you to do this? Then he said, no, one Panditji said. I said, who is that Pandit who gave you this wrong direction? You don't, or do whatever you do, keep always Yagyopavit Yagyo. What is Yagyopavit? It is having 3 or 6 or 9 filaments sometime. This is the oath you have taken during the Yagyopavit sanskar. And this was given or witnessed by so many people, by Agnidev, Acharya, your parents. Okay, that time, this 3 filament, you take the oath that I will follow my guidance of my Guruji. I will always be under him. I will always be with truth. And the third one, I will always be with the Dharma. And to memorize you all the time, this filament has to be there on your
So it is very important for you. So the and the next I am just telling okay, that many ladies, they also following the this Gayatri mantra. It is not required, they are not eligible. Shudra and lady, they have been instructed, not ordered. Please remember here, order and instruction. Our Shastra never order anything. They say whatever you like, you are the finest creation in this universe. You have the wisdom, you have the power of thinking. You please just be guided by your superiors, your mentors, your gurus, your acharya, and parents. According to them, you follow if you want to know. But they have not ordered directly. No, 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 you cannot wear it. No, I will not allow. It's not like that. Why lady cannot wear this? Because in the Gayatri mantra, as I said, you are asking something from the God. If you are asking something, what you are asking? The power. And lady already source of power. How power can ask to give me power? Can water ask? Give me water. Can Agni ask? Give me Agni. Or can fire say, okay, okay, I will just put fire on fire. Similarly, this is the one criteria just I am explaining. But if you do it being as a lady, there will be a trouble for you during your uh, periods that could damage you, because in the Gayatri yoga also going on, the frequency of the Gayatri mantra chanting is very important, and during that frequency that will create a problem in the lady during the monthly. And if you say okay, those days I will break it, then what is the use? Because Gayatri mantra siddhi can happen only and only when it has to be continued. We don't know when it will happen, but it has to be continued. Single break in the, during the Trikal Sandhya may lead to the some problem, and you have to come out from that. Next time you have to do twice that. It is a formula given. Therefore for ladies it is not important. But what happens, many ladies those days, our sisters, daughters, they are working outside their hometown, and parents has a fear, and they feel that Gayatri mantra is a very powerful mantra that will protect our children outside, or our my daughter or something. Correct? But this is not correct. Tell them to read Sri Ram Raksha Strot, Sri Hanuman Chalisa. That will protect daughters and our sisters. See, we have to follow the correct path. The moment you take a wrong direction, it is not going to help. If nothing is happening, you will say, oh, because I am doing so, I am safe. But if you're not doing, then you will say, okay, nothing is happening or something like that. But if you follow the correct procedure, nothing will happen. Correct procedure, to follow the correct procedure only, that is very important. So this was my brief about the Gayatri. Hope it is good and you have understand. Thanks a lot for your understanding. Namaskar. Jai Sri Ram.